तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीन पायलट के बारे में। पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखिएगा तो आप समझेंगे कि मरीन पायलट है क्या, मरीन पायलट बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी उसका क्राइटेरिया है, उसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड है, और सबसे बड़ी बात, व्हाई टू चूज अ करियर एज ए मरीन पायलट। मरीन पायलट का करियर हम क्यों चूज करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लास्ट में कि मरीन पायलट की ड्यूटीज क्या होती हैं, इनके काम क्या हैं और इनका सैलरी पैकेज क्या है। तो पहले आइए हम समझते हैं कि मरीन पायलट आखिर है क्या। जैसे एयरफोर्स पायलट होते हैं, अपने एयरलाइंस के प्राइवेट एयर पायलट होते हैं, इसी तरीके से मरीन पायलट भी होते हैं जो मर्चेंट शिप्स को हैंडल करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मरीन पायलट का काम क्या होता है। हु इज मरीन पायलट? चलिए, मरीन पायलट प्रोफेशनली ट्रेन क्वालिफाइड पर्सन हु ऑपरेट द मर्चेंट वेसल इन अ पोर्ट लिमिट फॉर एनी पर्टिकुलर पोर्ट। दुनिया के हर पोर्ट में, जितने भी दुनिया में पोर्ट हैं, हर पोर्ट में पायलट की रिक्वायरमेंट होती है और हर पोर्ट में पायलट अपॉइंट किए जाते हैं मर्चेंट वेसल को इन एंड आउट उनको मनूवर करने के लिए। ठीक है। Marine pilot is a highly skilled maritime professional responsible for guiding ships' field, safety, and out of the harbor ports and through difficult and congested waters. जो ships के कैप्टन होते हैं वो शिप को एक पोर्ट लिमिट तक लेकर के आते हैं और उसके बाद पोर्ट लिमिट से जो एक पायलट डेजिग्नेटेड पायलट स्टेशन होता है वहां से पोर्ट के अंदर शिप को लाने के लिए एक हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे मरीन पायलट कहते हैं, और वो मरीन पायलट पायलट बोर्डिंग ग्राउंड से शिप को पोर्ट के अंदर तक लेकर के आता है। और मरीन पायलट हैज अ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ टाइड, करंट्स, वेदर कंडीशन, नेविगेशनल हजार्ड्स एंड लोकल रेगुलेशंस। इनको उस पोर्ट के बारे में, जिस पोर्ट में आप मरीन पायलट में काम करते हैं, उस पोर्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है, सारी चीजें उनको बताई जाती हैं, उनके ट्रेनिंग दी जाती है कि उस पोर्ट में करंट्स कैसा होता है, विंड कैसी होती है, वेदर कंडीशंस यूजुअली कैसी होती हैं, और नेविगेशनल हजार्ड्स क्या क्या हैं वहाँ पे, लोकल रेगुलेशंस वहाँ के क्या हैं, और इसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटर पे, फिर धीरे धीरे उनको छोटे वेसल्स पे, फिर बड़े वेसल पे, कि आपको जो मर्चेंट वेसल है उनको पोर्ट के अंदर लेकर के उनको कैसे मनूवर करना है और कैसे अंदर पोर्ट में लगाना है, उनको पोर्ट में बर्थ करना है अलॉन्ग साइड। क्योंकि कई बार ये बहुत ही हाईली स्किल्ड काम है ये, कि आप 400 मीटर 450 मीटर का जहाज अंदर लेकर के आएंगे पोर्ट में, जहां पे आपको 600-700 मीटर के टर्निंग सर्कल में वो जहाज को टर्न करना है और उसको फिर अलॉन्ग साइड लगाना है। इट्स नॉट ए इजी जॉब। ठीक है। तो मरीन पायलट इसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड किए जाते हैं। ठीक है। मरीन पायलट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द वेसल, कार्गो, क्रू, पोर्ट प्रॉपर्टी एज वेल एज द मैरीटाइम एनवायरनमेंट। तो आप ये तो समझ गए कि मरीन पायलट है कौन, मरीन पायलट कौन होते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि मरीन पायलट का रोल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। जब आप एज ए मरीन पायलट अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी पोर्ट में, चाहे वो इंडियन पोर्ट में हो या फिर इंटरनेशनल किसी फॉरेन पोर्ट्स में हो, तो मरीन पायलट जो हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उनके रोल होते हैं, उनको क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, कैसी उनकी ड्यूटीज होती हैं। तो आइए हम उनका समझते हैं कि उनका रोल क्या होता है मरीन पायलट्स का। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मरीन पायलट। पहला, नेविगेटिंग शिप्स। मरीन पायलट्स बोर्ड्स incoming or outgoing ships to take control of a navigation and ensuring safe passage through restricted water or busy waters. ठीक है। पायलट स्टेशन से पोर्ट के अंदर तक उनका काम होता है शिप्स को लेकर के आना। ठीक है। एडवाइजिंग द शिप्स कैप्टन
Although the ship's captain remain in command, the pilot provides expert advice and directions based on local knowledge. एक चीज आपको यहाँ पे ये समझनी होगी कि जो मर्चेंट वेसल्स पोर्ट में आ रहा है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज ऑन द वेसल मास्टर. जो शिप का कैप्टन है, जो शिप का कप्तान है, उसकी हमेशा ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पायलट इज बोर्डिंग ऑन दैट वेसल जस्ट टू असिस्ट कैप्टन ऑफ द वेसल. ठीक है, पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एक्सेप्ट पनामा कैनाल, पायलट की और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, पायलट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो पायलट इज ऑन बोर्ड ओनली टू असिस्ट कैप्टन, क्योंकि कैप्टन को उस लोकल एरिया के बारे में, लोकल पोर्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उतना वो प्रोफेशनली उस पोर्ट के बारे में नहीं ट्रेन किया गया है कि वो जहाज को अंदर लेकर के आए. वो सी के लिए तो फुली प्रोफेशनल है, फुली ट्रेंड है, बट वो एक पोर्ट के लिए, पर्टिकुलर पोर्ट के लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है. पर्टिकुलर पोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो पायलट के पास होती है. तो पायलट का ये काम होता है. तीसरा उसका काम है इंश्योरिंग safety. They prevent accident, collision and environmental damage by making precise navigational decision. ठीक है. अगला है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. पोर्ट में अंदर आते टाइम बहुत सारे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है पोर्ट अथॉरिटीज के साथ, टग्स के साथ. तो वो लोकल लैंग्वेजेस में, उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, आइदर वो इंग्लिश लैंग्वेज है या उनकी लोकल लैंग्वेज है, उनके जो पोर्ट अथॉरिटीज और टग्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो पायलट कम्युनिकेट करता है. तो पायलट कम्युनिकेट्स विद द पोर्ट अथॉरिटीज, टग बोट्स एंड अदर वेसल्स टू कोऑर्डिनेट सेफ डॉकिंग एंड डिपार्चर. उसके बाद है हैंडलिंग इमरजेंसीज. इन केस ऑफ मैकेनिकल फेलियर, बैड वेदर or other emergencies, pilot use their experience to manage the situation effectively. ठीक है, तो पायलट्स को इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है. दे आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दैट. पायलट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, इन इंडिया क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और आउटसाइड ऑफ द इंडिया अगर आप पायलट बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. ठीक है, इन इंडिया अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इन इंडिया होल्डिंग COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ए मास्टर मतलब कैप्टन, बेसिक पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट एनी पोर्ट. किसी भी पोर्ट में एक बेसिक पायलट ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो करना होता है आपको. लाइसेंस ऑफ हैंडलिंग स्मॉल वेसल एट लिमिटेड बर्थ, लिमिटेड टाइप. जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं पायलट की, तो आपको छोटे वेसल्स ऑपरेट करने की परमिशन मिलती है अंडर सुपरविजन ऑफ ए सीनियर मास्टर पायलट. फिर जब आप छोटे वेसल ऑपरेट कर लेते हैं, देन यू गेट अ स्मॉल वेसल लाइसेंस. उसके बाद लाइसेंस ऑफ हैंडलिंग मीडियम साइज ऑफ वेसल. फिर उसी पोर्ट में आपको मीडियम साइज ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है. फिर उसके बाद लाइसेंस ऑफ हैंडलिंग अनलिमिटेड साइज, एनी टाइप, एनी बर्थ. किसी भी बर्थ पे जाने के लिए, किसी भी साइज का जहाज हो, उसका भी जब आपको लाइसेंस, ये लाइसेंस मिलते मिलते तकरीबन आपको 3 साल लग जाते हैं सिंस यू ज्वाइन एज अ पायलट, एज अ ट्रेनर. तो आपको पूरा फुल फ्लेज पायलट बनने के लिए, अनलिमिटेड लाइसेंस लेने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 साल लग जाते हैं. एज लिमिट इसमें फ्लेक्सिबल है. मतलब अगर आपके पास मास्टर लाइसेंस है तो आप 30 साल से या 25 साल से, जब भी आपके पास मास्टर लाइसेंस आ गया, तब से लेकर के 50 साल तक आप एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं. डिपेंड ऑन कौन से पोर्ट में, हर पोर्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. अच्छा, आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो वहां पे एक प्लस ऑप्शन ये भी है कि आपको इंडिया में पायलट बनने के लिए मास्टर COC अब कंपलसरी हो गया. आउटसाइड ऑफ इंडिया आपको मास्टर कैप्टन की COC लेने की जरूरत नहीं है. होल्डिंग आइदर, वहां पे एक ऑप्शन ये भी है कि आइदर होल्डिंग अ COC ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज अ मास्टर, या फिर आप डायरेक्टली पायलट बन सकते हैं. वहां पे एक 4 ईयर मरीन पायलट कोर्स होता है, 4 ईयर मरीन पायलट कोर्स फ्रॉम द मरीन यूनिवर्सिटी. तो अगर आप वो कर लेते हैं तो भी आप पायलट बन सकते हैं. उसके बाद आपको पायलट ट्रेनिंग दी जाती है उसमें, और किसी भी पोर्ट में आप पायलट हो जाते हैं. उसमें भी वही चीजें होती हैं. 4 साल में आपको वही चीजें ट्रेनिंग दी जाती हैं. बेसिक पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट एनी पोर्ट,
license of handling small vessel at limited berth, license of handling medium size vessel, license of handling unlimited size any type any berth. एज लिमिट इसमें भी फ्लेक्सिबल है. स्टेप्स टू फॉलो टू बी ए मरीन पायलट. पहला, ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th, और एज ए जीपी रेटिंग भी आपने ज्वाइन किया तो भी आप मरीन पायलट तक बन सकते हैं. मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए आप 12th के बाद, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या कुछ भी करें आप. उसके बाद अपनी सी सर्विस कंप्लीट करें, थर्ड ऑफिसर का एग्जाम पास करें, सेकंड ऑफिसर बने, चीफ ऑफिसर का एग्जाम पास करें, चीफ ऑफिसर बने, उसके बाद मास्टर का एग्जाम पास करें एंड गेट ए मास्टर मरीनर सीओसी. अब मास्टर मरीनर सीओसी लेने के बाद तब आप पायलट के लिए ट्रेनिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आप किसी भी पोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम ए पायलट. पायलट के लिए अब हम बात करेंगे कि स्किल क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड क्या है? एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम लॉज, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कामनेस अंडर प्रेशर. ये बहुत ही जबरदस्त स्किल ऐसी है जिसकी जरूरत पायलट को होती है. और पायलट के लिए कामनेस अंडर प्रेशर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल जॉब है ये, है ना. बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और बहुत ही आपका इसमें डिसीजन आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए. एक्यूरेसी आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और किसी भी तरह की सिचुएशन हो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कामनेस अपनी दिखानी है. ठीक है, आप काम रहते हुए वेसल को हैंडल करें. ठीक है. फिजिकल फिटनेस एंड गुड आईसाइट. फिजिकल फिटनेस आपको चाहिए ही चाहिए. आपको पायलट लैडर क्लाइंब करके ऊपर तक आना होता है. शिप पे कई सारे शिप में ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको एलिवेटर नहीं मिलेगा, तो आपको ब्रिज तक चढ़ के जाना है. तो शिप का जो कंट्रोल रूम होता है जहां से हम ऑपरेट करते हैं, जिसे ब्रिज कहते हैं, वहां तक आपको बाय स्टेयर्स जाना है. तो मेडिकल फिटनेस आपको इसमें बहुत जरूरी है. आईसाइट आपकी चाहिए. लीडरशिप, कम्युनिकेशन एबिलिटीज है. लीडरशिप भी चाहिए आपको. बहुत सारी लोगों को हैंडल करना होता है, मास्टर को हैंडल करना होता है, साथ में उसको भी असिस्ट करना है, टग बोट को हैंडल करना है, मूरिंग क्रू को हैंडल करना है. तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. कम्युनिकेशन आपकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे अथॉरिटीज के साथ, टग बोट के साथ, अदर दूसरी नेशनैलिटीज के कैप्टन के साथ आप कम्युनिकेट कर पाए. सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इसमें. अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो डोंट बी ए मरीन पायलट. ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बहुत जरूरी है. सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही रिस्की है. चलिए अब हम बात करते हैं व्हाई टू चूज अ करियर एज ए मरीन पायलट. ठीक है, ये करियर हम चूज क्यों करें. आइए हम बात करते हैं. इससे सारे पॉइंट्स हम आपको गिनाएंगे कि ये करियर हमें क्यों चूज करना चाहिए. पहला, हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री. एक्सेलेंट सैलरी एंड बेनिफिट्स. अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एडवांस शिप्स एंड टेक्नोलॉजी. Contribution to global trade and environmental safety. Attractive uniform. Opportunity to work all over the world with the experience as a pilot. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंडिया में एज ए पायलट का एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में एज ए पायलट काम कर सकते हैं. और दुनिया के हर कोने में पायलट की रिक्वायरमेंट है. आप एक बार पायलट बन गए, आपके पास जॉब की कमी कभी नहीं होगी. आप इंडिया में चाहे तो इंडिया में जॉब करें, किसी भी पोर्ट में चाहे वहां करें, और दुनिया के हर कोने में पायलट की रिक्वायरमेंट है. आप वहां अप्लाई करें, पायलट की जॉब हर जगह है और जबरदस्त पैकेज के साथ. पायलट की अब हम यहाँ पे आपको बात करेंगे कि पायलट का वर्किंग शेड्यूल कैसा होता है. पायलट की ड्यूटीज नॉर्मली जो और लोगों की ड्यूटीज होती है, जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं या जो मरीन शिप्स पे काम करते हैं, इनकी ड्यूटीज से थोड़ा सा अलग हट के होती है इनकी ड्यूटीज, पायलट की ड्यूटीज. तो आइए समझते हैं कि पायलट की ड्यूटी होती कैसे है. ठीक है, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे ये अपनी ड्यूटी करते हैं, मंथली वाइज या डेली वाइज में इनका कैसा शेड्यूल होता है. तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले. वर्किंग शेड्यूल ऑफ ए मरीन पायलट. Working schedule for the marine pilot is different at every port
इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये हर पोर्ट का अलग अलग शेड्यूल होता है, किसी पोर्ट में कुछ शेड्यूल है, किसी पोर्ट में कुछ शेड्यूल है, ठीक है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस डिपेंड ऑन पोर्ट टू पोर्ट एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इन पोर्ट एंड नंबर ऑफ पायलट्स इन द पोर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग शेड्यूल है आपका वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस पोर्ट में इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक कितना है, ठीक है, और उस पोर्ट में पर्टिकुलर कितने पायलट भी काम कर रहे हैं, कितने पायलट एम्प्लॉयड हैं, नंबर ऑफ पायलट्स कितने हैं, ठीक है। तो इन पे पायलट का रोल डिपेंड करता है कि उनका ड्यूटी शेड्यूल कैसा होगा। पायलट वर्क्स राउंड द क्लॉक 24/7 एवरी डे 365 डेज अ ईयर। पायलट का जो काम होता है वो 24/7 होता है, क्योंकि जो मरीन शिप्स होते हैं इनका जो काम करने का तरीका है वो राउंड द क्लॉक है। जो भी मरीनर्स हैं वो सब राउंड द क्लॉक काम करते हैं। एक बार जहाज पे चढ़ गए तो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो काम करते होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो उतर के घर चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सिक लीव या कोई एडिशनल लीव और पेड लीव, ऐसी कोई लीव नहीं है। आप एक बार गैंगवे चढ़ के शिप पे आ गए, बस आप काम करते रहिए, आपकी जब जब ड्यूटीज हैं आप काम करिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आप घर जाइए। तो आइए समझते हैं कि पायलट का जनरली वर्क शेड्यूल कैसा होता है। तो पायलट वर्क्स राउंड द क्लॉक 24/7 एवरी डे 365 डेज अ ईयर, 8 hours on 16 hour ऑफ, एडिशनल 48 hours ऑफ इन अ वीक। तो कुछ पोर्टों में ऐसा होता है कि 8 घंटे काम किया फिर 16 घंटे का ऑफ होता है, फिर एडिशनल 48 आवर्स इनको एक वीक में 48 आवर्स ऑफ और भी मिल जाता है। तो एक तो ये शेड्यूल चलता है। दूसरा, कुछ पोर्टों में ऐसा होता है कि 12 घंटे ऑन 12 घंटे ऑफ। फिर जब आप 3 शिफ्ट कंप्लीट कर लेते हैं 12 ऑन 12 ऑफ 12 ऑन 12 ऑफ 12 ऑन 12 ऑफ की जब 3 शिफ्ट आपकी पूरी हो जाती है तो फिर आपका एक 24 आवर का कंप्लीट रेस्ट आपको दिया जाता है। उसके बाद फिर आप 12-12 घंटे करते रहते हैं। तो ऐसा साइकिल भी चलता रहता है। कुछ पोर्ट ऐसे हैं जहां पे 24 ऑन है 24 ऑफ है, मतलब 24 घंटे आप ऑन है 24 घंटे ऑफ है। लेकिन यहाँ पे जब 24 घंटे आप ऑन है तो उसमें एक लिमिटेशन होता है कि भाई आप 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट से ज्यादा नहीं करेंगे 24 घंटे में। मतलब चाहे 3 शिफ्ट का मतलब हुआ कि चाहे आपको 3 शिफ्ट बाहर से अंदर लेके आना है पोर्ट में या पोर्ट से बाहर लेके जाना है। एक शिप आपने मनोवर किया तो नंबर 1 काउंट हो जाता है वो, चाहे आप बाहर से सी से शिप को पोर्ट में लेके आए या पोर्ट से डिपार्चर पे शिप को बाहर लेके गए तो वो नंबर 1 काउंट हो जाता है। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप 24 घंटे में 3 मनोवरिंग करेंगे या 4 मनोवरिंग करेंगे। अगर 3-4 से ज्यादा है तो फिर वो उनको उस हिसाब से रेस्ट अरेंज किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 to 6 मोमेंट्स उनको 24 घंटे में दिया जाता है, इससे ज्यादा मोमेंट्स नहीं दिया जाता है। कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे 15 डेज ऑन है और 15 डेज ऑफ बेसिस है, मिनिमम रेस्ट गिवन एज रिक्वायर्ड डेली। तो लगभग वो 15 दिन ऑन रहते हैं 15 दिन ऑफ रहते हैं, मतलब 15 दिन आपने काम किया फिर 15 दिन आपकी छुट्टी, आप घर जाइए, 15 दिन आप अपने घर पे रहिए, फिर 15 दिन आइए, फिर 15 दिन ऑन है आप। तो 15 दिन जब आप ऑन रहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, उसमें भी आपको रेस्ट मिलता रहता है, उसमें आप काम भी करते रहते हैं और रेस्ट भी मिलता रहता है। डिपेंड कि आपको उसमें ड्यूटी कैसी चल रही है, 24 ऑन 24 ऑफ चल रही है या 12 ऑन 12 ऑफ चल रही है, ऐसे ड्यूटी वहां चलती है। तो उसमें 15 दिन आप काम करते हैं, फिर 15 दिन के लिए आप छुट्टी घर पे चले जाते हैं। कुछ पोर्ट ऐसे हैं जहां पे आपको एक एक महीने का ऑन ऑफ होता है, एक महीना आपने आप ऑन रहे, एक महीना ऑफ, एक महीना आपने ड्यूटी की, फिर एक महीना आपकी छुट्टी घर पे है। तो एक महीने की जो ड्यूटी होती है वो यही है कि एक महीने की आपने ड्यूटी ज्वाइन की तो उसमें अब एक महीना लगातार थोड़ी ना काम करना है आपको। ये है कि भाई आप 24 घंटे ऑन है 24 घंटे ऑफ है, या आप 12 घंटे ऑन है 12 घंटे ऑफ है। उसमें आपका एक महीने में फिर आपका काम भी है और रेस्ट भी है, काम भी है और रेस्ट है। रेस्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में। तो इसमें दोनों चीजें होती रहती है। तो और फाइनल आपको एक महीने की छुट्टी मिल जाती है। तो हर पोर्ट में अलग अलग पोर्ट में अलग अलग तरीके का रेस्ट मिलता है, इसमें अलग अलग पोर्ट में अलग अलग तरीके का शेड्यूल फॉलो होता है। डिपेंड आपको कैसा पसंद है आप उस हिसाब से अपना पोर्ट ज्वाइन करिए, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे लास्ट में इसके सैलरी पैकेज के बारे में। पायलट का जो एक सैलरी पैकेज है वो बहुत ही अलग है
हर पोर्ट में डिपेंड करता है कि आप किस पोर्ट में काम कर रहे हैं, छोटा पोर्ट है कि बड़ा पोर्ट है, इंडियन पोर्ट है या इंटरनेशनल पोर्ट है, हर पोर्ट में अलग अलग सैलरी पैकेज है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है, सैलरीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पोर्ट यू वर्क विद द गवर्नमेंट पोर्ट और प्राइवेट पोर्ट्स। पोर्ट्स भी कई तरह के होते हैं, प्राइवेट पोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं, वहां पे भी प्राइवेट पोर्ट्स में सैलरीज अलग हैं, गवर्नमेंट पोर्ट्स में अलग हैं, प्राइवेट पोर्ट्स के पर्क्स अलग हैं, गवर्नमेंट पोर्ट्स के पर्क्स अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ पायलट जॉब होती हैं वो परमानेंट बेसिस पे होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं, और ये इस पे भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी की आप इंडियन पोर्ट्स में काम कर रहे हैं कि फॉरेन पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट्स, आपकी सैलरी पैकेज में ये भी इंक्लूड होता है कि आपकी जो पोर्ट फैसिलिटी है वो क्या क्या आपको प्रोवाइड हो रही है। आपको हाउस मिला हुआ है, आपको आपके एजुकेशनल फैसिलिटी मिली हुई है, आपके बच्चों की फीस कंपनी पे कर रही है, बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक जो बेसिक पैकेज है ऑन एन एवरेज, अगर आप एनुअल की बात करें तो 40 लाख से 1.2 सीआर तक पैकेज है, कहीं कहीं इससे ज्यादा भी है, कहीं कहीं थोड़ा सा कम भी है। तो पैकेज बहुत जबरदस्त है, रेस्पेक्टेड जॉब है, और आई विल सजेस्ट कि अगर आपके अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटीज हैं, गो फॉर इट। नीट और जेईई की भीड़ से थोड़ा सा अलग हटिए, एक नया फ्यूचर बनाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैरीटाइम एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए एक नया करियर प्रोस्पेक्ट, एक नया करियर ऑप्शन आपके लिए लेके आते हैं, जो बाकी जो और प्रोफेशन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। होपफुली जल्दी हम आपके लिए एक नया करियर ऑप्शन लेकर के आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि आपको क्या करना है उसके लिए। थैंक यू सो मच।